Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. We are studying quantum mechanics, and in quantum mechanics the topic of discussion today is Heisenberg's uncertainty principle, और Heisenberg's uncertainty principle का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे. ओके राइट. तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़े तफसील से पढ़ा था, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह जो एक क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम यानी वेलोसिटी जो है वो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. अब हम इसकी ये इलस्ट्रेशन करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बाय अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अच्छा, अब ये हम यहाँ पे इसको हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट क्यों कह रहे हैं? तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट एज सच जो है वो कंडक्ट नहीं किया गया. ठीक है. दिस इज जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट. ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसके ज़रिए वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये एक रियलिटी है, और ये जो क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल्स हैं, जो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये उन पे अप्लाई होता है. अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट इन विच वी कैन मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब हम एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट जो है उसको कंसिडर करते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी जो है उसको डिटरमिन करने की. ठीक है. अब देखें, वैसे जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखें, ये वेलोसिटी का वर्ड यूज हुआ है पोजीशन के साथ. ठीक है. तो ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि मोमेंटम जो है ये मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है. ठीक है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो मास जो कांस्टेंट है और एक्चुअली जो वेरिएबल है मोमेंटम के अंदर वो वेलोसिटी ही है. तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं वो पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. अच्छा, अब इस फिगर में ये देखें, ये रीअरेंजमेंट है इस थॉट एक्सपेरिमेंट की, इस हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट की. राइट. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर. ठीक है. और इसके ऊपर हम ये गैमा रे फोटोन जो है उसको इंसिडेंट करवाते हैं. ठीक है. अब इसमें ये गैमा रे फोटोन जो है जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो इसकी स्कैटरिंग होगी. ठीक है. फोटोन की ये स्कैटरिंग होगी, और उससे क्या होगा? स्कैटरिंग से ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है इस फोटोन की रेडिएशन जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगी, और इस इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग गैमा रे फोटोन की स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन से देखने के लिए और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखने के लिए हमने इसके ऊपर ये एक हाई रिजॉल्विंग पावर की माइक्रोस्कोप जो है वो लगाई हुई है. तो जाहिर है हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप ही ये इलेक्ट्रॉन को देख पाएगी. ठीक है. तो अब इसमें बेसिक पहले ये है कि देखें, हम ये गैमा रे फोटोन जो है वो क्यों मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए यूज कर रहे हैं. देखिए, अब उसकी रीज़न ये है कि हमने पढ़ा था कि ये जो क्लासिकल मैकेनिकल पार्टिकल है विच इज़ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ एसोसिएटेड विद वेव एज वेल. लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो बहुत छोटी है. ठीक है. अब उस वेव की मुनासबत से हम एक ऐसी रेडिएशन हम यूज़ कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के लिए जिसकी वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से भी छोटी हो. ठीक है. और जब देखें वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से छोटी होगी तो तभी वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के काबिल हो सकती है, अदरवाइज तो वो उसके साथ टकरा ही नहीं सकती. इसलिए हम देखें ये गैमा रे फोटोन यूज करते हैं, और गैमा रेज जो हैं ये क्या होते हैं कि ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं. और ये हमने पढ़ा हुआ है
कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गैमा रे फोटोन जो यूज़ कर रहे हैं दीज आर हाईली एनर्जेटिक और उनकी लेकिन वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये गैमा रे फोटोन हैविंग एनर्जी एच न्यू, ये एच न्यू एनर्जी के साथ, ठीक है, ये इस फोटोन के साथ टकराएंगे, ठीक। तो जो मोमेंटम होगा इंसिडेंट फोटोन का इन द एक्स डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में देखें ये मूव कर रहे हैं राइट ओरिजिनली, और फिर इसकी स्कैटरिंग होके वो हर तरफ जो है वो स्कैटर कर सकती हैं और रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन से हम इसको इस रीजन में, फॉर एग्जांपल ये वाला जो रीजन है इसमें हम इस गैमा रे फोटोन की स्कैटरिंग बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देख सकते हैं। तो ओरिजिनली क्या है, उनकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और उनका मोमेंटम जो है हम इस इक्वेशन से डिटरमिन कर सकते हैं। यानी मोमेंटम हमें पता है दिस इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा फ्रॉम द ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। और लैम्डा जो है ये बराबर होता है न्यू ओवर सी के, तो यहाँ पर 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे विच विल बी, सो दिस इक्वेशन विल बिकम पी इज इक्वल टू एच लैम्डा एंड दिस विल बी इक्वल टू एच न्यू ओवर सी। सो आई होप दिस इज क्लियर अप टिल नाउ, ठीक है। अब क्या होगा जी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्स द फोटोन into the microscope in a direction making an angle beta. Okay, so there is correction. अच्छा जी, ये अब correction क्या है कि यहाँ पर जो एंगल है बस ये रिप्रेजेंटेशन ही है, आप इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो है वो अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसलिए आप जो है वो अल्फा ही लेंगे, ठीक है। When the electron scatters this photon into the microscope in a direction making an angle alpha with the x-axis, ठीक है। अब क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसा कि मैंने कहा, इस गैमा रे फोटोन को स्कैटर करेंगे एक्स एक्सिस अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वो जो है एक एंगल बनाएंगे और इस एंगल को हम अल्फा एंगल का नाम देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक भी ये एंगल बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल जो है एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस का है उसके अलोंग ये एंगल जो है ये अल्फा है। सिंस द स्कैटर्ड फोटोन कैन एंटर द माइक्रोस्कोप एनीवेयर विदिन द कोन ऑफ एंगल 2 अल्फा। अब देखें ये वाला इतना रीजन अल्फा है और ये रीजन भी अल्फा है, ठीक है। तो अब ये वाला रीजन जो कि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ, ये भी अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा ये 2 अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मकसद एक्चुअली ये है कि ये जो हाई रिजॉल्विंग पावर की माइक्रोस्कोप है, जब यहाँ पर ये एक्स रे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो माइक्रोस्कोप जो है, ये वाली माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये कोन वाले रीजन में इस फोटोन की स्कैटरिंग को रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है। और वो फोटोन की स्कैटरिंग किस रीजन में है, 2 अल्फा रीजन में है। Its contribution to x component of the momentum of electron is unknown by an amount, ठीक है। अब ये जो इसमें मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, यानी फोटोन के मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है x कंपोनेंट के अलोंग, ठीक है, उसको हम इस इक्वेशन से डिटरमिन कर सकते हैं, विच इज uncertainty in the position of in the momentum of scattered photon, this is equal to h over lambda sin alpha, ठीक है। यानी ये मोमेंटम है स्कैटर्ड फोटोन का, राइट, और जो ये मोमेंटम है स्कैटर्ड फोटोन का उसमें जो अनसर्टेनिटी है दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा पी एक्स, राइट। इसको हम इस तरह से लेंगे, अनसर्टेनिटी इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम अलोंग दी एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट के अलोंग, वो होगा डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा साइन ऑफ अल्फा। यानी अब हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है। वैसे तो ये ओवरऑल हम इसको 2 अल्फा लेंगे, लेकिन एक्स कंपोनेंट के जो अलोंग है वो ये वाला है, ये पॉजिटिव एक्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है ना एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब एक्स की अगर 2 वैल्यूज हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये जो x की वैल्यू है ये पॉजिटिव x की वैल्यू है, और अगर आप इस साइड को फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिव x की वैल्यू है। यानी आप कह सकते हैं ये हिस्सा पॉजिटिव x है और ये हिस्सा नेगेटिव x है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये जो हम स्कैटर्ड फोटोन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसका हमने पॉजिटिव x वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव x वाली वैल्यू है उसमें एंगल जो है ये अल्फा है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन दिस विल बी गिवन बाय h ओवर लैम्डा। ये h ओवर लैम्डा तो हम इस इस इक्वेशन में से आएगा, और वो कितना हिस्सा है उसका जो कि हम देख रहे हैं वो है साइन ऑफ अल्फा। तो इस तरह से हम अनसर्टेनिटी को कंसिडर करेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन uncertainty in momentum of scattered photon along the component of x-axis, and this will be h over lambda sin of alpha. Okay, अब इसमें क्या है कि next जो है the accuracy with which an object can be located by a microscope is shown by the Rayleigh equation. For the resolving power, the electron will receive some momentum from फोटोन अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम एक ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं, यानी इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर सकते हैं बाय मीन ऑफ रेले इक्वेशन। ठीक है, और इसमें क्या है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो भी मोमेंटम का कुछ पार्ट रिसीव करेगा, और अब जब ये फोटोन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि अपनी क्योंकि बिकॉज दिस इज हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, तो जब ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करेगा, और पोजीशन के चेंज करने से क्या होगा कि अब हम अगर इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम के मुतालिक पहले हमने बात की। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो मोमेंटम है ये स्कैटर्ड फोटोन का है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी रिसीव करेगा मोमेंटम का। ठीक है, क्योंकि एक्स रे फोटोन जो है वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को शेयर देगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में भी चेंज आएगा। और वो मोमेंटम जो है वो यहाँ पर ये शो किया हुआ है। अब ये तो हो गया अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन और अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अब दूसरा जो फैक्टर है इसका वो क्या है कि अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो किस तरह से यहाँ पर मैटर करेगी कि जब ये गैमा रे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन साथ टकराएगा तो उससे क्या होगा कि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जिस वक्त हम कोशिश कर रहे थे कि हम अनसर्टेनिटी को मेजर कर सकें इन दी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी वक्त एक और अनसर्टेनिटी जो है जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया वो क्रिएट हो गई। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि उस अनसर्टेनिटी को विच इज अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, और उसको हम रेले इक्वेशन से मेजर कर सकते इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल्फा। अब ये फिर ये साइन ऑफ एल्फा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना ये हम सिर्फ इसी साइड वाला ही कंसिडर करेंगे जिस तरह हमने ऊपर वाली इक्वेशन में ये वाला कंसिडर किया। अच्छा जी, ओके फाइन। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है इज द अनसर्टेनिटी इन एक्स, द कोऑर्डिनेट डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज आई हैव ऑलरेडी सेड। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये हम अनसर्टेनिटी लेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट में इन डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और लैम्डा जो है दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगी अनसर्टेनिटी की इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द simultaneous values of position and momentum of the electron is therefore। अच्छा,
अब यहाँ पर आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि लैम्डा जो है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेवलेंथ ऑफ फोटोन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्चुअली ये वेवलेंथ का फैक्टर जो है बहुत ही थोड़ा है, ठीक है, छोटी वैल्यू है। तो मतलब हम फोटोन के लिए भी यही वेवलेंथ कंसिडर करेंगे, एंड बिकॉज दिस फोटोन इज हाईली एनर्जेटिक, तो अपना वेवलेंथ का पार्ट जो है वो एक्स कंपोनेंट के अलोंग वो इलेक्ट्रॉन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और उससे क्या होगा कि जो हम प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइमल्टेनियस वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू, ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज़ हमने थियोरेटिकली ये पिछली स्लाइड पे डिस्कस की हैं, तो उनकी हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो लगा देंगे। यानी क्या है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिस इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिस इज इक्वल टू एच ओवर अल्फा साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ये साइन ऑफ अल्फा दीज विल बी कैंसल्ड आउट, लैम्डा और लैम्डा जो है वो भी कैंसल्ड आउट, और हमारे पास जो फैक्टर है वो प्लैंक्स कांस्टेंट ही बचेगा विच इज़ एच, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको ये भी कह सकते हैं डेल्टा द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in position and momentum of a microparticle is approximately equal to h। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसके ज़रिए हमने ये साबित किया कि किस तरह से जो अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन एंड मोमेंटम प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h, एंड दिस इज वन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द वेल नोन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसके साथ ये कुछ एग्जांपल्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैंने दे दी हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनको देखें और इनको सॉल्व करें, और इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एज ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। विद दिस वी विल एंड अप with this lecture, and in the next lecture we will start Schrodinger wave equation. Till then, Allah Hafiz.